Hello bachcho, let's read out a question first. Sinusoidal voltage of RMS value 200 volt is connected to a diode and a resistor of R in the circuit as shown in figure. So यहाँ पर आप सर्किट में देख सकते हैं कि एक डायोड है, रेजिस्टर R है, उसको एक साइनोसाइडल वोल्टेज सो जिसका आरएमएस वोल्टेज है 200 वोल्ट के इक्वल उसके अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया गया है सो दैट हाफ वेव रेक्टिफिकेशन अकर्स। सो ऑब्वियस सी बात है, सिंगल डायोड यूज किया है। सो डायोड क्या करता है, रेक्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, बट सिंगल डायोड यूज किया, दैट मीन्स ये हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा। इफ द डायोड इज आइडियल, डायोड आइडियल है यानी कि उसकी कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। सो व्हाट इज द आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आरएमएस वोल्टेज कितना आएगा। इफ रेजिस्टर आर इज रिप्लेस्ड बाय कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी। यदि मैं आर को सी से रिप्लेस कर दूं तो इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहेगा वो भी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि मैं यहाँ पर बात कर लूँ हाफ वेव रेक्टिफायर की, ठीक है, यदि हम बात करें हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में, सो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में जो आरएमएस वोल्टेज होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है वी पीक यानी कि मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। सो ये एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। और यदि मैं रेजिस्टर को कैपेसिटर से रिप्लेस कर दूं सो उस टाइम पर जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू वी आर एम एस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 के, वी आर एम एस टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 के इक्वल। सो इन दोनों कंसेप्चुअल फॉर्मूले का हमें यहाँ पर यूज करना है। सो इफ यू सी दैट, सो वी हैव टू फाइंड कि ये जो आउटपुट है उस पर कितना आरएमएस वोल्टेज आ रहा होगा। सो यहाँ से हम सिंपली बोल देंगे कि आउटपुट पर जो आरएमएस वोल्टेज है दैट इज नथिंग बट वी डैश आरएमएस है। सो दैट विल बी इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा, वी नॉट डिवाइडेड बाय 2। बट यदि मैं यहाँ पर देखूँ सो वी नॉट क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि बेसिकली वी आर एम एस इंटू अंडर रूट ऑफ 2 के इक्वल है। सो यहाँ से हम सिंपली बोल देंगे कि ये हो जाएगा वी आर एम एस इंटू अंडर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल। अब यदि मैं यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो आर एम एस वोल्टेज कितना दे रखा है 200 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 1 2 यानी कि कितना हो गया 100 अंडर रूट ऑफ 2 वोल्टेज के इक्वल। सो देखिए सिंपली जब रेजिस्टेंस थी तो उस टाइम पर आरएमएस वोल्टेज अक्रॉस आउटपुट कितना आ रहा था, 100 अंडर रूट ऑफ 2 वोल्ट के इक्वल। नाउ सेम केस, सेम सिनारियो हमें डिस्कस करना है फॉर द कैपेसिटर। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, हम इस रेजिस्टर को एक कैपेसिटर से रिप्लेस कर रहे हैं। तो जैसे ही हम कैपेसिटर लगाएंगे सो उस टाइम पर, ठीक है, सो सेकंड केस यहाँ से हम बोलते हैं सेकंड केस, ये था हमारा फर्स्ट केस। तो सेकंड केस के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटर है, इफ रेजिस्टर इज रिप्लेस्ड बाय कैपेसिटर, ठीक है, यानी कि हम यहाँ से लिख देंगे कि रेजिस्टर रिप्लेस्ड बाय कैपेसिटर, रेजिस्टर रिप्लेस्ड बाय कैपेसिटर। यदि हम रेजिस्टर को रिप्लेस कर दे कैपेसिटर से सो उस टाइम पर जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस में वी आउटपुट ही आ रहा होगा और वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, मैक्सिमम वोल्टेज के इक्वल होगा, दैट इज वी नॉट एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, उसके लिए हमने फॉर्मूला लिख के रखा है वी आर एम एस इंटू अंडर रूट ऑफ 2। सो दैट विल बी इक्वल्स टू, वी आर एम एस कितना गिवन था हमें 200 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2। सो जो कैपेसिटर है उसके अक्रॉस में कितना वोल्टेज आ जाएगा, 200 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 वोल्ट के इक्वल। सो ये हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट के लिए आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन which we have solved by using the concept of for half wave rectifier the VRMS voltage formula, ठीक है। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.